अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए सुनते हैं जिसमें सनसनी फैलाती और रगों में खून जमाती एक हौलनाक और दिल दहलाती कहानी, काला जादू। ये उन दिनों का वाक़या है जब हमारे घर पर काले जादू का साया था। काला जादू, ये लफ्ज़ कहने और सुनने में तो बहुत आसान है, मगर इस लफ्ज़ की गहराई और सच्चाई पर जब संजीदगी से गौर किया जाए तो ज़हन पर दहशत और खौफ मुसल्लत हो जाता है, और इस काम के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊं, मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम वकास है और मैं उन दिनों इंटर क्लास का स्टूडेंट था, यानी कि ये आज से तकरीबन 2 साल पहले का वाक़या है। और जिस मकान में ये वाक़या पेश आया, वो मकान भी अब हम छोड़ चुके हैं, और मकान छोड़ने से पहले हमने वहाँ से इस काले जादू का असर भी ख़त्म करा दिया था। इस कदर ख़तरनाक जादू का असर किस तरह ख़त्म हुआ, जो कि मेरे ख़्याल में उस वक्त मुझे किसी के बस की बात नज़र नहीं आ रही थी। आज से तकरीबन 2 साल पहले की ये उस वक्त की बात है जब मेरे फर्स्ट ईयर के सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स होने वाले थे। मैं एग्ज़ाम्स की तैयारियों में बिज़ी था कि अचानक खबर आई कि गांव में हमारे एक अंकल हैं जो कि हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार थे। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। उनकी अचानक मौत से घर वालों के साथ मुझे भी गहरा दिली सदमा पहुंचा, क्योंकि जब एक हंसता खेलता इंसान जो कि कुछ देर पहले हम में मौजूद हो और अचानक इस तरह चल बसे, तो और कुछ नहीं तो जहन को एक झटका ज़रूर लगता है। मगर मैं एग्ज़ाम में बिज़ी होने की वजह से नहीं जा सकता था। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था जाने को, मगर वालिद साहब के हुक्म के आगे किसी की नहीं चल सकती थी। वालिद साहब ने हुक्म जारी कर दिया कि वकास यहीं पर ही रहेगा, जबकि बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स गांव जाएंगे। इसलिए उनके हुक्म के आगे मुझे भी झुकना पड़ा, और घर वाले मुझे 3 कमरों वाले मकान में अकेला छोड़कर चले गए। उन दिनों हमारे घर पर वैसे ही परेशानी ने डेरे डाल रखे थे। उन दिनों घर में छोटे मोटे वाक़यात अचानक ही होना शुरू हो गए थे। कभी रात को मुझे हवा में धुआं उड़ता नज़र आता और अचानक गायब हो जाता, कभी घर में से कोई चीज़ गायब हो जाती। हम पूरा घर छान मारते और वो चीज़ हमें बाद में उसी जगह पड़ी मिलती जहाँ पहले रखी हुई थी। कभी रात को मुझे कोई मेरा नाम लेकर बुलाता और काफ़ी देर तक बुलाता ही रहता, और जब मैं नींद से उठ जाता तो आसपास कुछ भी नहीं होता था। परसों रात भी मेरे साथ फिर इसी तरह का वाक़या पेश आया था। हुआ कुछ यूँ कि मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि बैठक के दरवाजे में मेरा भाई पानी का जग लेकर पानी पी रहा है। खैर, मैंने वाटर कूलर से पानी पिया और वापस अपने बिस्तर की तरफ पलटा। अभी मैं पलटा ही था कि मेरी नज़र अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ उठ गई, और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरा भाई तो मज़े से पड़ा खर्राटे ले रहा है, और बैठक के दरवाजे में अभी भी वो मेरे भाई का हमशक्ल दूसरी तरफ पीठ किए पानी पी रहा है। और तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो गया। ये सब कुछ देखकर मैं पसीने पसीने हो गया, और वो मेरी ज़िंदगी की इकलौती रात थी जब मैं पूरी रात डर के मारे सो नहीं सका था, और सुबह मेरी आंखें सूजकर सुर्ख हो गई थीं। सारी बातें बयान करने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि उस वक्त
ये जादू हमारे घर पर मुसल्लत था, हावी था। घर वाले मुझे अकेला छोड़कर गांव जा चुके थे। अभी सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। खैर, तो मैं घर में अकेला था और शाम तक मैंने इधर उधर घूमकर और पढ़ाई करके अपना वक्त गुजार ही लिया। खाना खाने का तो मसला ही नहीं था। एक दोस्त के घर में मैं ज़बरदस्ती घुसकर खाना खा चुका था। मेरी एक आदत ये भी है कि अगर घर में कोई न हो तो किसी एक एतबार वाले दोस्त को अपने साथ ज़रूर ठहराता हूँ। इस तरह बंदा बोर होने से बच जाता है और सुबह दोनों में से कोई एक जल्दी जागकर दूसरे को जगा भी देता है। मगर उस दिन बदकिस्मती से मेरे किसी भी दोस्त को घर से इजाज़त नहीं मिल सकी और मैं अकेला ही रह गया। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे जब मैं बाहर से घर वापस आया। मैं कुछ देर तो टीवी देखता रहा और फिर सोने की तैयारी करने लगा। अंदरूनी कमरे की लाइट मैंने बुझा दी, जबकि सिर्फ बरामदे की लाइट को जलने दिया। मैं किचन से पानी पीकर वापस आ रहा था कि अचानक मुझे अपने सामने मौजूद चादर में कुछ हलचल सी महसूस हुई। ये चादर तार के ऊपर लटकी हुई थी। यूँ महसूस होता था जैसे उसके अंदर कोई चूहा घुस गया हो, और फिर एक लम्हा बाद ही चादर को देखा तो वो बिल्कुल साकित हो गई थी। खैर, मैं अपने कमरे में आया और आकर लेट गया। सोने की मैं वैसे ही कोशिश करता रहा, मगर नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी और मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें ही बदलता रहा और आखिर काफ़ी देर बाद मैं नींद की आगोश में चला गया। रात का न जाने कौन सा पहर होगा कि मेरी अचानक आंख खुल गई। मुझे बहुत सख्त प्यास महसूस हो रही थी। जब मैं जागा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कमरे में पलंग के ऊपर लेटा था, मगर उस वक्त मैं बरामदे में मौजूद चरपाई पर पड़ा हुआ था और बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। मैंने उठने की कोशिश की तो नाकाम रहा। मुझे अपने सीने पर बहुत ज़्यादा वज़न महसूस हो रहा था, जैसे आटे का पूरा थैला मेरे ऊपर किसी ने लाकर रख दिया हो। मैंने बोलने की कोशिश की तो तब भी नाकाम रहा। मेरी ज़बान बिल्कुल तालू से चिपकी हुई थी। मैं तो घबरा गया कि ये क्या हो रहा है कि अचानक वही चादर जो रात मैंने हिलते हुए देखी थी, उसमें कुछ हलचल सी पैदा हुई और अचानक वो हलचल गायब हो गई। बरामदे का बल्ब खुद ब खुद बुझ गया और फिर अचानक जल गया और फिर तो एक सिलसिला ही शुरू हो गया। कभी लाइट ऑन ऑफ होती तो कभी दरवाजे और खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाते और कभी अचानक कोई चीज़ नीचे आ गिरती और फिर खुद ब खुद अपनी जगह से उठकर वापस चली जाती, जबकि मैं बड़ा थर थर कांपता रहा। वज़न मेरी छाती पर अब भी वैसे ही मौजूद था और मेरी ज़बान भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ज़ोर लगाकर और कोशिश करके दुआ पढ़ने की कोशिश की। फिर दुआ का पहला लफ्ज़ किसी तरह मेरी ज़बान से अदा हो ही गया और अचानक ही मेरे सीने पर से सारा बोझ दूर हो गया। मैंने भी दुआ को अधूरा छोड़ दिया और सीधा बैठकर अपने हवास, अपने होश दुरुस्त करने लग गया कि अचानक फिर चादर में वही हलचल शुरू हो गई। मैंने जल्दी से दुआ पढ़नी शुरू कर दी। मेरी दुआ पढ़ना फिर से अधूरा रह गया। वजह छत पर थम थम होने वाला शोर था। छत पर यूं लगता था जैसे तोड़ फोड़ हो रही हो और कोई जोर जोर से छलांगे लगा रहा हो। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे छत अभी नीचे आ गिरेगी। मैं बिस्तर पर से उठकर खड़ा हो गया। बरामदे में अभी तक बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। मेरे बिस्तर पर से उठने के बाद ये शोर भी ख़त्म हो गया। मैं दिल ही दिल में घर वालों को बुरा भला कहने लग गया कि भला मुझे अकेला छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर मेरे 1-2 पेपर्स रह भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता।
कौन सा ये कोई सालाना एग्ज़ाम था? अब अकेले में और इन हालात में जितना मैं डरा हुआ था, शायद ही कोई मेरी इस हालत का अंदाज़ा लगा सके। छत पर होने वाला शोर बंद हुआ तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर दुआ पढ़नी शुरू कर दी और आखिरकार दुआ पढ़कर अपने ऊपर और चारों तरफ फूंक मारी तो मुझे अपने पीछे से जहाँ पर चादर लटक रही थी बुरी तरह लरजने की आवाज़ आई, जैसे किसी को सख्त तकलीफ महसूस हुई हो। और फिर आवाज़ आई, ये हमारे बस का नहीं लगता, उसको बुलाते हैं। उसकी आवाज़ के बाद माहौल पुरसुकून हो गया। मैं अभी तक खड़ा था। इस तरफ से कुछ इत्मीनान होने के बाद मैं किचन में गया और 2-3 गिलास लबालब पानी से भरे पी गया। पानी पीने के बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई। किचन से वापस आकर मैं बरामदे में अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं कुछ देर ही लेटा था कि मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई, जो कि ज़्यादा पानी पीने का नतीजा थी। ना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ा, क्योंकि ये काम अब मेरे बस से बाहर हो गया था। मैं वॉशरूम गया और वापसी पर मेरे इस अमल की वजह से ये नतीजा निकला कि दुआ का असर ख़त्म हो गया, जो उस वक्त मुझे महसूस न हो सका। मैं बिस्तर पर आया और आकर लेट गया। मेरे लेटने के बाद कुछ हलचल न हुई और मैं कुछ देर जागते रहने के बाद सो गया। उस वक्त रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। अभी मुझे सोए तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा होगा कि मेरी आंख अचानक खुल गई। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसने सिर्फ एक लंगोट पहन रखा था और उसकी आंखें अंधेरे में मौजूद बिल्लियों की तरह चमक रही थीं। उसका सर गंजा था और बाएं हाथ में उसने एक कुल्हाड़ा उठा रखा था। मैंने अपने ऊपर गौर किया तो पता चला कि इस बार मैं अपनी छत पर मौजूद चारपाई पर लेटा हुआ था, जो छत पर बैक साइड वाली दीवार से तकरीबन कुछ फीट की दूरी पर बिछी हुई थी। सर तो मेरा वैसे ही चकरा गया था और डर तो मैं शुरू से ही रहा था। कुछ देर मैं अपने हवास बहाल करता रहा। वो आदमी मेरी तरफ वहशी नज़रों से देख रहा था, जबकि उसके सर के ऊपर हवा में 3 टेनिस बॉल जितनी लाल रंग की रोशनियां लटकी हुई थीं। उसने उन तीनों रोशनियों को कुछ इशारा किया तो उन तीनों रोशनियों में हरकत पैदा हो गई और वो रोशनियां हवा में तैरती हुई मेरे करीब आना शुरू हो गईं और मेरे पास से गुजरती हुई गायब हो गईं। इतनी देर में मैं पूरी तरह होश में आ चुका था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अभी भी खड़ा हुआ था। कुल्हाड़ा हवा में लहरा रहा था। मैंने जी कड़ा करके और पूरा जोर लगाकर कहा, लेकिन जो आवाज़ मेरे मुंह से निकली वो मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा, कमज़ोर और घुटी हुई थी। तुम कौन हो और इस तरह क्यों तंग कर रहे हो मुझे? जिसके जवाब में वो आदमी ऊंची आवाज़ से हंसने लग गया। इतना ऊंचा और ज़ोरदार कहकहा था उसका कि पूरा मोहल्ला गूंज उठा। मगर हैरत इस बात पर थी कि लोग छतों पर सुकून से वैसे ही सो रहे थे और किसी की नींद में ज़रा सा भी खलल नहीं पड़ा, वरना उसकी आवाज़ को सुनने के बाद तो कब्र से मुर्दों को भी बाहर आ जाना था। इसी तरह कहकहे लगाते लगाते वो एकदम सीरियस हो गया और गूंजदार आवाज़ में बोला, बच्चे, आज मेरा इरादा तेरा खून पीने का था, मगर जाने कैसे तू बच गया। और जो तूने गले में पहना है मुझे दे दे। मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा, वरना दूसरी सूरत में तेरा नुकसान ज़्यादा है। चल जल्दी कर। ये सुनकर मुझे अपने गले में मौजूद तावीज़ का ख्याल आ गया जो मैंने पहन रखा था। ये तावीज़
जो वक्तन फ़वक्तन पढ़ाई में दिल लगाने, रात को सोते में डरने वगैरह वगैरह से मुतल्लिक थे। और इन तावीज़ों से अब मुझे भी कुछ ठारस महसूस हुई कि इनके होते हुए अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने भी बहाना लगाने की गर्ज से एक तावीज़ को गले से उतारा और यूँ जाहिर किया जैसे ये मैं उसे उतार कर देने लगा हूँ, और गले से उतार कर मैंने हाथ में उसे पकड़े रखा। मुझे इस तरह तावीज़ उतारते देखकर वो बहुत खुश नज़र आया, मगर जब मैंने तावीज़ अपने ही हाथ में पकड़े रखा तो वो बोला, दे, जल्दी दे, दे मुझे ये। मैं खामोश रहा तो मेरी खामोशी उस पर आग की जलती हुई चिंगारी साबित हुई, और वो गुस्से में भड़क उठा और बोला, तू लगता है इस तरह नहीं मानेगा। तू क्या समझता है कि ये तुझे बचा लेगा? अगर ये बात है तो ये ले। उस आदमी ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और मेरी तरफ अपने हाथ को झटका दिया, तो लगातार चिंगारियां उसके हाथ से निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगीं। ये देखकर मैं हवास बाख्ता हो गया, लेकिन बेशुमार चिंगारियां मेरे करीब पहुंचने से पहले ही गायब हो गईं। ये देखकर उसकी हैरत बढ़ गई थी और गुस्से से उसका बुरा हाल था, और मैं समझ चुका था कि बस मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी रात है। जो मेरी हालत इस वक्त थी वो बयान से बाहर। काटो तो जिस्म में खून नहीं, हलक खुश्क और रगों में खून जमा हो गया था। यकीनन कोई गैबी ताकत थी कि जो मेरी मदद कर रही थी, वरना इस हालत में ज़रूर अब तक मुझे हार्ट अटैक हो चुका होता। मैं अपनी जगह पत्थर का पुत बना खड़ा था, और सिर्फ मेरी दोनों आंखें, जो कि उस खौफनाक आदमी पर जमी हुई थीं, टुकुर टुकुर उसे देख रही थीं। एक बार फिर उसने मेरी तरफ एक ज़बरदस्त फूंक मारी तो मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया। अब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरा कोई जिस्म भी है। मुझे इस तरह बेबस देखकर उसने एक मकरूह और शैतानी कहकहा बुलंद किया और फिर चलता हुआ मेरे करीब आ ही रहा था कि उसके करीब ही अचानक एक धमाके की आवाज़ आई और वो गायब हो गया। उसके गायब होने के साथ ही मेरी हालत भी ठीक हो गई। मैं उस वक्त पसीने में शराबोर और बदहवास हो चुका था और मेरा सांस फूला हुआ था। छत पर मौजूद चारपाई पर गिर गया और अपने सांस और हवास बहाल करने लगा। खौफ और दहशत से उस वक्त मेरा बुरा हाल था, जबकि फिज़ा में परिंदों की चहचहाहट शुरू हो गई थी, यानी सुबह होने के आसार नमूदार हो गए थे। मैं काफ़ी देर तक छत पर मौजूद चारपाई पर लेटा रहा और अपने हवास बहाल करता रहा। मैं जल्दी से उठा और थके थके कदमों से नीचे आया। रात को जागने से मेरी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन अब मेरा सोने का बिल्कुल इरादा नहीं था। नीचे बरामदे में मौजूद उस तार पर लटकी चादर देखकर मेरे बदन में झुरझुरी सी आ गई, जिसमें रात को हलचल पैदा हुई थी। मैं वापस बरामदे में आया तो उस चादर के ऊपर मुझे 3 तीतर नजर आए, जो मेरे वहां आते ही गायब हो गए, और तार फिर हिलने लग गई, यानी अभी भी कुछ वहां पर मौजूद है। मगर अब की बार मैंने गलती नहीं की और जल्दी से दुआ पढ़कर अपने ऊपर और चारों तरफ फूंक मारी। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। उस वक्त सुबह के तकरीबन 5:30 बज चुके थे। मैं अंदर कमरे में आकर लेट गया, मगर सोया नहीं, क्योंकि अब मैं नाश्ता करके फिर सोने का प्रोग्राम बना रहा था और तंदूर खुलने का इंतज़ार करने की गरज से आकर लेटा था, जो सुबह 6 बजे खुलता था। आखिरकार 6 बज ही गए और मैं तकरीबन 6:15 बजे रोटियां लेने के लिए तंदूर की तरफ चल पड़ा। बाहर गली उस वक्त सुनसान पड़ी थी। सिर्फ हमारे घर के सामने वाले मौलवी साहब, जिन्होंने घर के नीचे दुकान खोल रखी थी, वो दुकान का शटर ऊपर उठा रहे थे। गुजरते हुए मैंने उन्हें सलाम किया और आगे तंदूर की तरफ बढ़ गया। तंदूर गली के ख़त्म होने पर एक साइड पर था।
मैं जब तंदूर पर पहुंचा तो भोला पहलवान, जिसका ये तंदूर था, एक आदमी से बहस करने में बिजी था। मैं जब वहां पहुंचा तो भोला पहलवान उस आदमी को बुरा भला कह रहा था और गाली गलौज में लगा हुआ था। उस आदमी को मैंने गौर से देखा तो वो आदमी मुझे काफ़ी उम्र दराज नज़र आया और उसने हाथ में छड़ी उठा रखी थी और आंखों पर चश्मा। मेरी भोले उस्ताद से अच्छी जान पहचान थी। मैं बोला, उस्ताद जी, सुबह सवेरे आपने ये क्या शुरू कर रखा है? अब भोले उस्ताद का ध्यान उस बूढ़े से हट गया और वो रोटी वाली सलाख से रोटियां निकालते हुए बोला, यार ये देखो, सुबह सवेरे पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। पैसे हैं नहीं इसके पास और मुझसे इसने 2 रोटियां लगवा ली हैं। मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा जो गरीब सूरत बनाए खामोश खड़ा था और उसकी आंखों में देखने पर मुझे नज़र आया कि उसकी आंखें भी भीगी हुई थीं। मुझे उस लम्हे उस बुजुर्ग पर बहुत रहम आया और मैं बोला, तो आखिर हर्ज ही क्या है? रोज़ाना तुम हज़ारों कमाते हो, अगर 4 रुपए की रोटी दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बाबा गरीब दुआएं ही तो देगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर भोला उस्ताद और गुस्से में आ गया और बोला, यार वकास, अगर आज मैं इसे इस तरह रोटियां दे दूंगा तो ये कल फिर आ जाएगा और रोज़ रोज़ का हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है। फिर मैं बोला, छोड़ो यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, तुम मेरे लिए 2 पराठे लगा दो और पापा जी की रोटियों के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैंने जेब से पैसे निकालकर भोले उस्ताद के हवाले कर दिए। फिर उसने पराठों की तरफ इशारा किया जहाँ से मैंने 2 पराठे और 2 रोटियाँ उठा लीं। रोटियाँ मैंने बाबा जी को दे दीं और अपने पराठे लेकर तंदूर से बाहर आ गया। अभी मैं गली में मुड़ा ही था कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ठहरो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बाबा जी खड़े थे। मैं खड़ा हो गया। बाबा जी छड़ी को टेकते हुए मेरे पास आए और बोले, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? मैं बोला, जी ज़रूर कहिए। वो फिर बोले, बेटा रोटी तो तुमने मुझे दी, एक मेहरबानी और कर दो। बेटा ये रोटी तो है मगर सालन नहीं है और सालन के बगैर मैं रोटी खा नहीं सकता। उस लम्हे मुझे भोले उस्ताद की बात ही सही नज़र आई कि किसी को उंगली पकड़ाओ तो वो पूरा हाथ ही पकड़ लेता है। बाबा जी को मैंने रोटी लेकर दी तो वो अब मुझसे सालन भी मांग रहे हैं, मगर खैर मैं बोला, चलिए मेरे साथ, सालन तो घर में ही मिलेगा। और मैं बाबा जी को साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मुझे फिर झुरझुरी सी आ गई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मुझे फिर झुरझुरी सी आ गई। मेरे जहन में रात वाली सारी बातें आ गईं। मैंने सोचा कि अकेला बैठकर नाश्ता करने से बेहतर है कि बाबा जी को भी साथ अंदर ही बुला लूं। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाबा जी को अंदर आने का इशारा किया और उनसे बोला, बाबा जी आप कहाँ रहते हैं? शक्ल से तो आप बिल्कुल भी ऐसे नज़र नहीं आते, कोई मसला वगैरह तो नहीं है? बाबा जी हसरत व याद से बोले। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं सीढ़ियों के नीचे खड़े हो गए और बोले, बस बेटा क्या पूछते हो, मैं फला जगह रहता हूँ। रात को मेरे बेटे और बहू दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया था। मेरी बहू अब चाहती है कि ये घर मैं बेच दूँ और सारा पैसा उसके भाई को दे दूँ जो कोई कारोबार शुरू करना चाहता है। मगर तुम नहीं जानते बेटा कि पूरी उम्र मैंने बड़ी मेहनत करके ये घर बनाया था और अब मैं इसे इस तरह लुटा दूं? नहीं, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होता और इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। पूरी रात मैं बाहर पड़ा रहा हूँ। बहरहाल बाबा जी की बातें सुनकर मैं भी दुखी हो गया और फिर बोला, आप बैठें, मैं अभी सालन गरम करके लाता हूँ। मगर पापा जी ने चारपाई पर बैठने के बजाय
तार पर मौजूद चादर को देखा और बोले, ये क्या, तुम्हारे घर पर तो जादू हावी है, और वो भी कोई आम जादू नहीं, काला जादू। मैं हैरान हुआ और बोला, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर पर जादू किया गया है? बाबा जी ने अपनी ऐनक को उंगली से ठीक किया और छड़ी पर जोर देते हुए बोले, इसको छोड़ो। उस कोने में 3 बलाएं खड़ी हैं जो मुझे महसूस हो रही हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जबकि मैं सिर्फ हवा में ही देखता रह गया जहाँ कुछ भी नहीं था। बाबा जी ने अपनी छड़ी को ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा और छड़ी को ठोकते हुए बोले, तुम तीनों को मैं हुक्म देता हूँ कि मेरे सामने आओ। जवाब में कुछ भी जाहिर नहीं हुआ। बाबा जी ने फिर अल्फाज दोहराए। अब की बार कुछ हलचल सी हुई और जमीन पर 6 अदद कदमों के निशानात मुझे नजर आए, यानी कि 3 बंदों के जाहिर होने की ये अलामत थी। बाबा जी ने ऐनक को सही किया और फिर बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उल्टे लटक जाओ। और उसके बाद वो पांव हवा में उठने लगे और उनका रुख आसमान की तरफ हो गया, यानी वो उल्टे लटक गए। मैंने जल्दी से पापा जी के हुक्म पर नाश्ता तैयार किया और नाश्ता लेकर वापस आ गया। मैंने प्लेट बाबा जी के आगे रख दी और ख़ुद खड़ा हो गया, क्योंकि ये तो कोई आम इंसान ही नहीं लगते थे। मुझे खड़ा देखकर वो बोले, बेटे तुम क्यों खड़े हो, आओ तुम्हारा घर है और तुम ही नाश्ता नहीं कर रहे। मैं जल्दी से बाबा जी के साथ बैठ गया और बोला, बाबा जी ये तो बताएं कि ये जादू हम पर कौन करवा सकता है। जवाबन बाबा जी हंसने लग गए और निवाला मुंह में डालते हुए बोले, बेटा तुम्हें याद होगा 2 महीने पहले तुम लोगों ने अपनी बैठक को किराए पर दिया था, याद है ना? जवाबन मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो वो फिर बोले, जिन किराएदारों को तुमने बैठक वाला कमरा किराए पर दिया था, दरअसल उन लोगों पर जादू का असर था और उन्हें किसी ने मशवरा दिया था कि अगर तुम किसी नई जगह कुछ अरसा रहकर एक अमल करते रहो तो ये तमाम नहुसतें और बलाएं तुम पर से हटकर वहीं रह जाएंगी। इसलिए उन्होंने इसके बाद ही से एक किराए के मकान की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उसका असर, उस जादू का असर एक घर से दूसरे घर पर शिफ्ट हो सकता था। और उन्हें किराए के मकान की सूरत में तुम्हारा कमरा मिल गया और वो कुछ अरसे के लिए, कुछ दिन के लिए यहाँ रहे और फिर चले गए, और इस तरह से उनके ऊपर के असरात तुम्हारे मकान में रह गए। यहाँ तक कहकर बाबा जी कुछ देर के लिए रुके और फिर बोले, अच्छा मेरा ख्याल है अब हमें नाश्ता ख़त्म करना चाहिए, उनके लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी है। मैं अभी तक हैरान हो रहा था कि इतनी मालूमात वाकई हैरत की बात है। मैंने अपनी कैफियत को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर जब मुझसे काबू न पाया गया तो मैं बोला, बाबा जी एक बात पूछूं? मैंने बाबा जी की तरफ देखा जो अब खड़े हो चुके थे और उधर उसी कोने की तरफ मतवज्जा थे जहाँ वो बलाएं उल्टी लटकी हुई थीं। वो उस तरफ देखते हुए बोले, हाँ पूछो। मैं बोला, आपको इतनी मालूमात है हमारे बारे में, आप तो बहुत ही पहुँचे हुए हैं, ये बताएं आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? जवाब में बाबा जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, जवाब अब भी मिल जाएगा, फिलहाल कांच की एक बोतल का बंदोबस्त करो जल्दी से। मैं जल्दी से किचन में गया और फ्रिज खोलकर पानी की एक बोतल निकाली और सारा पानी मैंने बेसिन में बहा दिया और बोतल को फौरन बाहर लेकर आया। बाबा जी को देते हुए बोला, ये ठीक है। जवाब में बाबा जी ने बोतल पकड़ ली और उसका ढक्कन खोलकर नीचे रख दिया और उसी कोने में देखते हुए बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आ जाओ, जल्दी इस बोतल में आ जाओ, जल्दी से, देर मुझे पसंद नहीं है। ये कहकर बाबा जी बोतल से कुछ कदम पीछे हट गए और मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाने लगे। अचानक उस कोने से काला और सफ़ेद धुआं निकलने लगा। ये धुआं
बहुत ही गाढ़ा था और धीरे धीरे उस धुएं ने आपस में मिलना शुरू किया और एक लकीर की सूरत में धुआं बोतल के अंदर दाखिल होने लगा और थोड़ी ही देर में ये बोतल में दाखिल होकर ख़त्म हो चुका था। बाबा जी ने आगे बढ़कर इत्मीनान से बोतल को उठा लिया और ढक्कन से बोतल का मुंह बंद कर दिया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, बच्चा, तेरे घर से अब जादू टल चुका है। तूने पूछा था मुझे इतनी मालूमात कहाँ से आईं, तो सुन। जिस आदमी से ये अमल करवाया गया था, रात को वो आदमी तुम्हारे घर आया था, याद है ना? और रात को तुम बेबस हो गए थे। तुम डर, खौफ और दहशत से लरज़ रहे थे और अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उस आदमी को तुम्हारे ऊपर रहम आ गया, क्योंकि उन हालात में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उसके तो भूत प्रेत इस घर में थे जिनको वो लेने आया था। तुम वैसे ही जाग गए, मगर उस वक्त तुम्हारा जागना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो तुम्हारा दुश्मन हो गया, मगर उसे खुद ही तुम पर रहम भी आ गया। और अब तुम ये भी कहोगे कि ये बात मुझे किस तरह मालूम हुई, तो सुनो। जो आदमी किसी पर काला जादू करेगा और उसके भूत प्रेत जहां अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होंगे, तो ये सारी मालूमात उसे नहीं तो और किसे हो सकती है। ये कहकर बाबा जी जोर जोर से कहे लगाने लग गए। अचानक उनकी शक्ल बदलने लग गई। अब मेरे सामने वो आदमी खड़ा था जो रात में आया था। वो जोर जोर से कहे लगा रहा था और फिर बोला, बेवकूफ़, जो आदमी ये सब करेगा तो वो क्या ये सब जानता नहीं होगा? अब मैं अपने भूत प्रेत लेकर जा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम पर रहम आया। जा बच्चा, अब तू मौज कर, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर वो आदमी खामोश हुआ और अचानक गायब हो गया, जबकि मैं साकित बुत बना खड़ा हुआ ये सब कुछ देखता और सुनता रहा। उसके गायब होते ही जैसे मेरा सकता टूटा, तो मैंने फौरन खुदा का शुक्र अदा किया। उस वक्त भी मैं उन वाक़यात की वजह से खौफ के साए में था। कुछ ही लम्हे बाद जब मेरे हवास ज़रा बहाल हुए, तो मैं बर्तन समेटकर थके थके कदमों से किचन की तरफ चल पड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।